हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ टेनेट फिल्म के सेकंड ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। और हाँ, इस ट्रेलर में मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रेलर 2 देखकर एक्चुअल में मुझे क्या समझ आया। यानी एक तरीके से ये एक छोटा सा ब्रेकडाउन भी है, बट मुझे नहीं लगता है कि वीडियो छोटी बनेगी, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन का नाम यहाँ पर जुड़ा हुआ है इस फिल्म के साथ, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी और खास बात है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड ट्रेलर देखकर मुझे क्या कुछ समझ आया है, और क्या ये फिल्म इन सभी कारणों की वजह से देखनी बनती भी है या नहीं। जो अगेन बोलकर कोई मतलब बनता है नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही ये बात क्लियर कर दी है कि इस फिल्म के साथ नाम जुड़ा हुआ है क्रिस्टोफर नोलन का, और यही चीज काफी है। तो चलिए अब डिटेल्स में जाने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूँ इस वीडियो को लाइक करने की, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इसी टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले डाउट क्लियर कर देता हूँ इस फिल्म की रिलीज डेट को लेकर, जो अभी भी सबके माइंड में 17 जुलाई की ही है इस साल की। तो मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म फिलहाल तो इस डेट पर पॉसिबली रिलीज होगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि अब फिल्म के सेकंड ट्रेलर में फिल्म की रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है, बट यही बात कंफर्म की है कि क्रिस्टोफर नोलन की ये फिल्म हमें डेफिनेटली थिएटर में ही देखने मिलेगी, ना कि किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। और हाँ, ये एक ऐसी फिल्म हो सकती है जिसे देखने के लिए डेफिनेटली ऑडियंस थिएटर तक तो जाएगी ही, जो खास करके क्रिस्टोफर नोलन को फॉलो करते हैं, जिनमें गिनती मेरी भी आती है। क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन सर की फिल्में अगर आपने थिएटर में नहीं देखी तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपने अच्छी फिल्मों का एक्सपीरियंस किया है। खास करके क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों को IMAX में देखने की बात ही अलग होती है, क्योंकि उनकी फिल्मों में हमें देखने के लिए स्टोरी, प्लॉट और डायरेक्शन के अलावा BGM भी सुनने मिलता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खास करके उसका एक्सपीरियंस हम थिएटर में ही ले सकते हैं, क्योंकि घर बैठे बैठे वैसा एक्सपीरियंस हमें मिलेगा नहीं। और जिस तरीके का थ्रिल क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में हमें थिएटर में देती है, उसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। और ऊपर से नोलन की फिल्में ट्रेलर के साथ साथ एक बार थिएटर में भी देखकर समझ नहीं आती, इसलिए उनकी फिल्मों को लगभग 3 से 4 बार जाकर देखना पड़ता है। तब जाकर आपको रियल मतलब पता चलता है कि नोलन ने हमें क्या दिखाया है। और हर बार फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस हमारी सोच के साथ और भी ज्यादा अच्छा बनता चला जाता है, और हमें हर बार यही खुशी होती है कि हमने नोलन की फिल्मों को क्रैक कर लिया, जो आसानी से कभी होती नहीं। और अगर आप क्रिस्टोफर नोलन को सिर्फ और सिर्फ डार्क नाइट की ट्रिलॉजी की ही वजह से जानते हो, तो मुझे लगता है आपने बहुत बड़ी गलती की है क्रिस्टोफर नोलन की यूनिवर्स की बाकी सभी फिल्मों को ना देखकर। जी हाँ, क्योंकि इन फिल्मों के अलावा भी क्रिस्टोफर नोलन ने काफी सारी ग्रेट फिल्में बनाई है। फिल्में जैसे कि इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, डंकर और प्रेस्टीज। ये उनके करियर की ऐसी फिल्में हैं जिन सभी फिल्मों से उन्हें बहुत ज्यादा फेम मिला, जबकि उनकी शुरुआत फॉलोइंग, मोमेंटो और इंसोमेनिया जैसी फिल्मों से हुई थी। तो ये सारी ही फिल्में क्रिस्टोफर नोलन के करियर की एक मस्ट वॉच फिल्में हैं, यानी कि लगभग उनकी सभी फिल्में, जिन फिल्मों में हमने सुपर हीरोज, स्पेस, ड्रीम और टाइम ट्रेवल तक देखा है। और अब टेनेट फिल्म क्रिस्टोफर नोलन के यूनिवर्स में हमें देती है एक इन्वर्जन, जिसका पहले अंदाजा टाइम ट्रेवलिंग से लगाया जा रहा था कि इस फिल्म में हमें देखने के लिए टाइम ट्रेवलिंग मिलेगी, बट अब उस नाम को चेंज कर इस फिल्म में इन्वर्जन वर्ड का यूज किया गया है, जिसे अगर हिंदी में कन्वर्ट किया जाए तो ये वर्ड होता है उलट देना, जो हमें फिल्म के ट्रेलर में देखकर टाइम ट्रेवलिंग सही लगता है, बट कॉन्सेप्ट फिर भी बिल्कुल अलग है। यानी कि यहाँ पर इस सिचुएशन में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली नहीं बल्कि हो चुकी है, जिसे टेनेट नाम की चीज से होने से रोकना है, जिसकी जिम्मेदारी और किसी पे नहीं बल्कि जॉन डेविड वॉशिंगटन के कैरेक्टर पर है। और उनका साथ इस फिल्म में देने वाले हैं रॉबर्ट पैटिसन। यानी कि रॉबर्ट पैटिसन जैसा बड़ा नाम इस फिल्म में एक लीड कास्ट का नहीं बल्कि एक साइड एक्टर का है, जिस रोल के लिए उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया। तो हो सकता है कि उनके कैरेक्टर को इस फिल्म में बिल्कुल दमदार लिखा गया होगा, ठीक क्रिस्टोफर नोलन की बाकी दूसरी फिल्मों की तरह, जिन फिल्मों में क्रिस्टोफर नोलन ज्यादातर तो ऐसे काम टॉम हार्डी के कैरेक्टर को ही देते हैं, बट यहाँ पर इस बार ये जिम्मेदारी रॉबर्ट पैटिसन के कैरेक्टर को दी गई है। और हाँ, ट्रेलर देखकर मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है कि इस फिल्म के विलेन और कोई नहीं बल्कि केनेथ ब्रैनेट है, जिन्हें टेनेट चाहिए। अब टेनेट भला है क्या, वो चीज तो फिल्म देखकर ही पता चलेगी, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, ये चीज साफ हो जाती है कि टेनेट चीज से ही एक पूरे के पूरे इन्विजन मिशन को शुरू किया गया है, जिसमें शायद कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस इस ग्लव्स से लेकर इस ऑक्सीजन मास्क तक की है। तो पहले बात करें ग्लव्स की, तो हो सकता है कि ग्लव्स की मदद से चीजों को रिवर्स किया जा सकता है। अब ये सारी चीजें हम पूरे ट्रेलर में तो नहीं देख पाते कि डेविड के कैरेक्टर ने पूरी उस मिशन के दौरान ऐसा कोई ग्लव्स भी पहना था या नहीं, बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीजन उस ग्लव्स पर लगा हुआ वो मेटल है। अब ये सारी चीजें बस एक मेरा अंदाजा है जो मैं इसके ट्रेलर को देखकर लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर ट्रेलर के सीन पर आ जाए जहाँ पर डेविड उस वॉल से बुलेट्स को कैच कर रहे हैं, तो उस टाइम पर भी उन्होंने वो ग्लव्स पहना हुआ है, और इस सीन में भी। तो उस बुलेट की बात करें तो हमें उस सीन में साफ साफ नजर आता है कि उस बुलेट को कैच करने के बाद वो बुलेट फिर से पहले जैसी हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि वो बुलेट चली ही नहीं। और वहाँ पर नोटिस करने वाली एक और चीज है कि उस बुलेट्स के साथ साथ उस वॉल को भी वहाँ पर एक्सपेरिमेंट के तौर पर लाया गया है, आई मीन उस लैब में, ताकि टेनेट नाम की उस चीज को यूज किया जा सके इन्वर्जन करने के लिए, जिसमें
जिसमें उनका एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से पास हुआ है और इसीलिए अब उस टेनेट को वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन को रोकने के लिए यूज किया जा रहा है, यानी पूरी दुनिया को या फिर उसी सारे के सारे मोमेंट्स को रिवर्स किया जाएगा, सिवाय उन कैरेक्टर्स को छोड़कर जो टेनेट का यूज कर उस मिशन को पूरी तरीके से फेल करने के पीछे लगे हुए हैं। और हाँ, बात करें उस मास्क की, तो मास्क को यहाँ पर पहनने का मतलब सिंपल सा है, सांस लेना, क्योंकि जब पूरी दुनिया रिवर्स में चल रही है तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी कुछ ऐसे ही काम कर रहा होगा टेनेट की इस पूरी की पूरी दुनिया में, इसीलिए मास्क जरूरी लगता है मुझे उस सिचुएशन में जब टेनेट को यूज किया जा रहा है। यानी डेविड से लेकर रॉबर्ट पैटिसन का काम यही है कि जहाँ कहीं भी उन्हें छोटे छोटे हिंट्स मिले जिनका कनेक्शन सीधे सीधे वर्ल्ड वॉर 3 से था, तो उन्हें उन सभी चीजों को रिवर्स करना है टेनेट का यूज कर। बाकी आप समझदार हो क्योंकि ट्रेलर आपने भी देखा है। और रही बात इस फिल्म से रिलेटेड और भी बाकी डिटेल्स की, तो वो डिटेल्स मैंने आई थिंक इसके पहले ट्रेलर के टाइम पर आपके साथ में अच्छी तरीके से डिस्कस की थी, तो यहाँ पर मैं उन्हीं चीजों को फिर से रिपीट बिल्कुल भी नहीं करने वाला। बस ट्रेलर में ही मैंने तारीफ अभी से ये कर दी है कि क्रिस्टोफर नोलन ने अपना काम कितनी परफेक्शनिस्ट के साथ किया है, जैसा वो हर बार अपनी फिल्मों में करते हैं। बट यहाँ पर दिमाग घुमा देने वाली चीज है चीजों का रिवर्स होना और उस सीन में एक्टर्स का रिएक्ट करना, क्योंकि अगर सारी की सारी चीजें रिवर्स जा रही है तो फिर यहाँ पर एक्टर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसे क्रिस्टोफर नोलन सर ने अपना दिमाग लगाकर उन कैरेक्टर्स को उस सिचुएशन में फिट किया है, क्योंकि नोलन एक ऐसे डायरेक्टर है जो चीजों को ज्यादा रियल ही रखते हैं, यानी कम वीएफएक्स को यूज करना। और हो सकता है कि इस फिल्म में भी उन्होंने एक सिंपल सी रिवर्स की टेक्निक को यूज की है, बस दिखाने का अंदाज क्रिस्टोफर नोलन का है कि वो इन चीजों को किस तरीके से एडिटिंग टेबल तक ले आए, जहाँ पर उन्होंने पूरी के पूरी इस फिल्म को बनाकर रेडी कर दिया। और अगेन मैं दाद देना चाहूंगा वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो का, जो ऐसी बुरे हालात में इस फिल्म को ऑफिशियली थिएटर रिलीज करेगी, क्योंकि फिल्म का बजट भी कम नहीं है और फिल्म के साथ नाम भी कोई छोटा मोटा जुड़ा हुआ नहीं है। और हाँ, जाने से पहले एक बात क्लियर कर दूं कि अगर आपको फिल्म का ट्रेलर देखकर बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है और आप यही सोचते बैठे हो कि फिल्म इतनी ज्यादा ग्रेट नहीं होगी, तो हो सकता है कि आप गलत हो, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ने आज तक कभी भी लोगों को निराश नहीं किया अपनी फिल्मों से। और मेरे हिसाब से तो टेनेट फिल्म भी उसी लेवल में है क्रिस्टोफर नोलन के, जिसका अंदाजा आपको अगर ट्रेलर देखकर नहीं आया तो फिल्म के नाम को एक बार देखकर आप उसका अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि ये नाम प्लैनेट रोम की कैटेगरी में आता है, जिसे अगर आप लेफ्ट या राइट से पढ़ोगे तो वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं बदलने वाले। तो शायद हो सकता है कि फिल्म के इसी नाम में फिल्म का पूरा प्लॉट भी छुपा हुआ है, जो कि अगेन मेरे हिसाब से हो सकता है कि बस मेरा एक अंदाजा हो कि किसी भी चीजों को बदला नहीं जा सकता, भले से ही आप कितनी भी ज्यादा मेहनत क्यों ना कर लो, टाइम ट्रेवलिंग या फिर इन्वर्जन कर चीजें बिल्कुल वैसी ही रहेगी, यानी जो होना है वो होकर रहेगा और उसे कोई नहीं बदल सकता। तो अब आई होप इस वीडियो के जरिए आप क्रिस्टोफर नोलन के यूनिवर्स को थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे, और हाँ, उनकी अपकमिंग फिल्म टेनेट को भी। तो अब आपकी राय जानना जरूरी है कि आप क्या सोचते हो क्रिस्टोफर नोलन की इस टेनेट फिल्म को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अब आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस फिल्म को थिएटर में देखने के लिए। और हाँ, उसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय।